मैंने सोचा क्यों न जिस रास्ते से मेरी माँ गई है भिक्षा लाने के लिए मैं उसी रास्ते से चलता हूँ। अगर मेरी माँ आते होंगे तो उधर से मैं अपनी माँ के साथ रास्ते में खाते हुए चला आऊंगा। हाँ बेटा। क्या कहूँ माँ, इस जंगल से मैं दूसरा जंगल पहुँचा तो एक शेर ने मेरे ऊपर टूट पड़ा। माँ क्या बोल रही है? हाँ माँ। क्या तुम्हारे पर एक से बूढ़ा शेर टूट पड़ा था? हाँ माँ, और डर के मारे मैं चिल्लाने लगे तो एक बाबा ने आकर के मुझे बचाया है माँ। क्या? हाँ माँ। क्या एक बाबा ने तुम्हें प्राणों का रक्षा किया है? हाँ माँ। क्या उस बाबा के साथ में नहीं लाए थे? हाँ माँ, मैं उस बाबा को अपने साथ में लेके आया हूँ माँ। कहाँ है बेटा? क्या उस बाबा से बातें करोगे? मैं बात करूंगी। ठीक है माँ, अभी मैं बुला रहा हूँ। बाबा, आपसे मेरी माँ कुछ बातें करेंगे, आप बात कर लीजिए। क्यों नहीं? हरी बिचारी, ये प्रणाम बाबा। आनंद रहा। क्या यह लड़का तुम्हारा है? हाँ बाबा, ये लड़का मेरा है। परंतु इस लड़के को इस जंगल में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर इस जंगल में मैं नहीं रहता तो ना जाने तुम्हारे बेटे को क्या से क्या हो जाता। बाबा, मैं क्या करती? मैं अपने पुत्र को मैं कहाँ लेके जाऊं? इस जंगल में ना घर है ना द्वार है, ना कोई मानव है। माँ और बेटे सिवाय इस जंगल में कोई नहीं रहते हैं। पुत्र, तुम कहाँ की रहने वाली हो? बाबा, जब मैं नगर बस्ती जाती हूँ मैं अपने पुत्र को लेकर, हाँ। नगर बस्ती के लोग बच्चे सब ईंटा और पत्थर चलाते हैं। इसी डर के मारे मैं अपने बेटा को नहीं ले जाती हूँ। अगर आज आप नहीं रहते तो आज मेरा बेटा का प्राण नहीं बचता। हाँ। अगर मैं इस जंगल में नहीं रहता तो ना जाने तुम्हारे बेटे को बूढ़े शेर ने नोच नोच करके सब खा जाता। ठीक है, तुम्हारे बेटे को मैंने रक्षा कर दिया हो, अब तुम अपने बेटे को संभालो, मैं तो चलता हूँ। रुक जाइए ना बाबा, रुक जाइए। बाबा, क्या कुछ कहने के लिए चाहती हो? हाँ, मैं कुछ कहने के लिए चाहती हूँ। बाबा, आप तो मेरे बच्चे को प्राणों की रक्षा किए हैं, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या पूछने के लिए चाहती हो? पूछ सकती हो। बाबा, आप जो इस भाषा में हैं, क्या आप एक बचपन से हैं इस बाबा के भेष में कि कुछ दिने के बाद आए हैं? क्या आपका इसी जंगल में कुटिया है? हाँ, मैं इसी जंगल में कुटिया बना करके रहता हूँ। सभी जानवर मुझे पहचानता है, जानता है, मुझे कुछ नहीं कहता है। बाबा, क्या आपका घर द्वार नहीं है? नहीं। क्या आप एक बचपन से इस जंगल में रहा करते हैं? मैं एक बचपन से नहीं रहता हूँ, किसी कारण बस इस जंगल में मुझे यह जोगी का रूप धारण करके मैं रह रहा हूँ। क्या बोल रहे बाबा? क्या आप सारे बात बता सकते हैं? आपका नाम पता बता दीजिए ना बाबा। मत पूछो मेरा नाम गरा, घनघोर घटा छाया है, मेरे दिल पे जो गुजरता है वह तो ऊपर वाला जाने। हे बिचारी, हाँ बाबा। दिल की बात किसको कहूँ, कौन पतियाएगा? मैं तो कह भी नहीं सकता। मैं उस दुख से मारा हूं जो कि मेरे आत्मा के अंदर जो जीव है ना जाने क्यों नहीं निकल जाता है। हे बिचारी, हाँ बाबा। क्या बताऊं? अगर तुम पूछने के लिए चाहती हो तो मैं तुम्हें बता देता हूं। बोलिए ना बाबा। मैं हिमाचलपुर शहर का एक राजा था और हमारे पिताजी का नाम
राजा हिमाचल सिंह था। मैं दो भाइयों का जोड़ा था। ना जाने एक दिन पिताजी का हत्या हुआ। मेरे छोटे भाई ने मुझ पे इल्जाम लगा करके 14 वर्ष के लिए वनवास दिया है। इसलिए मैं इस जंगल में अपना गुजर बसर कर रहा हूं। यही तक मेरा पता था। तुम किस कारण बस इस जंगल में दुख काट रही हो। तुम कहाँ की रहने वाली हो? क्या नाम है तुम्हारा? बाबा आप क्या पूछ रहे बाबा? आप ये बात पूछते हैं तो मुझे बीती हुई कहानी को याद आने लगते हैं। अगर बीती हुई कहानी को मैं याद करती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाबा आप मुझसे सवाल मत कीजिए बाबा, मत कीजिए। कहो बेचारी, तुमने मेरा नाम पता पूछा, मैंने तुम्हें बताया। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे बताओ, तुम किस कारण बस इस जंगल में तुम माँ बेटे अपना दर दर की ठोकरें खा रही हो? तो सुनिए बाबा, मेरा ससुराल पड़ते हैं हिमाचलपुर नगर और मेरे ससुर का नाम है राजा हिमाचल सिंह। मेरे पति दो भाई को जो रहे, छोटे देवर का नाम है कमल राज। मैं अपने पति को नाम नहीं बता सकती, लेकिन तुम्हारा देवर का कमल राज नाम था। हाँ स्वामी। हे भगवान, हे विधाता, आज मुझे क्या से क्या सुनने के लिए मिल रहा है। हे प्रिय, हे बेचारी, तुम अपना चेहरा मुझे दिखाओ, तुम कौन हो? सब क्या हुआ जो कि तू इस बन में दर दर की ठोकरें खा रही हो? कमल राज ने मुझे बताया था कि यह मेरा घर का इज्जत है, लेकिन तुम्हें भी मार पीट करके यहाँ भगा दिया। Yeah.
मत रोइए स्वामी। लेकिन महारानी, हाँ स्वामी जी। मैं तो तुझे उस महल में छोड़ करके आया था, परंतु तुम इस जंगल में क्यों आई हो? हे स्वामी जी, जिस दिन से आप आए थे जंगल, ना जाने उस महल में कमलराज ने दूसरी शादी कर लिए थे और छोटी बहन ने मुझे बुलाए तो सारे बात में बताए और आपका खून मेरे गर्भ में पल रहे थे और छोटी बहन ने सारे बात जान गए कि एक बच्ची की मां बनने वाली है बड़ी दीदी। ये बात कमलराज को बता दिए। कमलराज ने मुझे बुलाए, मुझे बहुत पिटाई किए और उसने चिल्ला चिल्ला के मुझे बोलने लगे, ये जो तुम्हारे गर्भ में खून पल रहे हैं, ये किसका खून पल रहे हैं, एक कौन है मैं बताएं? ये कमलराज जी, मेरे गर्भ में आपका भाई का खून पल रहा है, लेकिन उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया और उसने बहुत पिटाई करके मुझे घर से बेघर कर दिए और उसने बोलने लगे, अगर इस महल में रहना है तो अपने जो गर्भ में बच्चे पल रहे उसे मारना होगा, तब इस महल में रहना है। तो स्वामी जी, मैं अपने बच्चों को बचाने के लिए मैं इस जंगल में दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। आज मैं उस बच्चे को मैं जन्म देकर मैं इतना बड़ा किया हूँ। ये आपका पुत्र है स्वामी जी, आपका पुत्र है। बेटे बादशाह, जिस पिता के लिए इस जंगल में रो रहे थे, आज वही पिताश्री तुम्हारे सामने में जाके प्रणाम करूं। प्रणाम पिताश्री। आनंद रहो पुत्र, तेजस्वी भवा पुत्र, तेजस्वी भवा। क्या पिताश्री, हम लोग का घर इसी जंगल में पड़ता है? नहीं पुत्र, हम लोग का घर है हिमाचलपुर शहर। हिमाचलपुर शहर? हाँ पुत्र। तो यहाँ क्या कर रहे हैं पिताश्री? यहाँ से चलिए हिमाचलपुर शहर, मैं भी चाचा जी से मिलूंगा और अपना महल भी देखूंगा। अवश्य अवश्य मैं तुम्हें चाचा से मिलवाऊंगा। हे महारानी, चलिए पिताश्री। हाँ स्वामी जी। जिन हाथों से मैंने कमलराज को पोसा पाला था, न जाने उसी हाथों से मुझे धक्के मार करके इस जंगलों में दोनों प्राणी को भगा दिया। आज न जाने मेरा आत्मा कहता है मैं एक बार अपने भाई कमल से जाकर के मिलूं। क्यों नहीं स्वामी जी, जिस कमल को मैंने एक बचपन से पोस पाल के बड़ा किए हैं, आज उसने अपनाया नहीं, फिर भी मेरा भी दिल करते हैं एक बार कमलराज से मिलने के लिए मैं चाहूं। लेकिन स्वामी जी, हाँ महारानी, अपने पुत्र को साथ लेते हैं, तीनों प्राणी चलते हैं, एक बार कमलराज से मिलने के लिए चलते हैं। उसके लिए मेरे दिल में अभी तक जगह रखा हुआ है, परंतु मेरे ऊपर उसको जरा सा भी दया दृष्टि नहीं आया। लो बेटा, चलो महारानी, हम तीनों प्राणी मिलकर के हिमाचलपुर शहर चलते हैं। ठीक है चलो।
हिमाचल सहारा